नमस्कार, मैं कृष्णा एक फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और मैं देखिए आज मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। इतिहास प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत के बीच व्यापारिक टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों यूनानियों के साथ आरंभ हुआ। दूसरा, भारत को यूरोप से मिलाने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग। पहला फारस खाड़ी से होकर फारस खाड़ी से फारस खाड़ी से होकर अधिक प्रचलित था। देखिए, प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ। भारत को इस यूरोप से मिलाने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग जो फारस खाड़ी से होकर अधिक प्रचलित था। जैसे मैं आज इतिहास में टॉपिक आपको बता रहा हूँ, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन अधिक। दूसरा, लाल सागर से होमर
अधिक कोहरा एवं अन्य समस्याएं। देखिए, जो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुआ था। जो भारत यूरोप से मिलने वाली प्रमुख मार्ग समुद्री मार्ग था, जो फारस से खाड़ी से होकर अधिक प्रचलित था। यह फारस के खाड़ी होकर जो चलता था वो अधिक प्रचलित था, और लाल सागर से होमर अत्यधिक कोहरा एवं समस्या भरी कठिनाई थी। जैसे मतलब समस्या मतलब समझ रहे हैं कि समस्या उससे व्यापार करना थोड़ा समस्या में था, रास्ता कठिन था, कोहरा था, और समुद्री लुटेरे उसे लूट लिया करते थे व्यापारियों को। ऐसा ही उसके बाद देखिए एशिया एशिया के व्यापार एशिया के व्यापार पर एकाधिकार एशिया के व्यापार पर एकाधिकार अरबवासियों का जमाए रखा अरबवासियों ने जमाए रखा अरबवासियों ने जमा रखा। उसने जमा रखा भूमध्य रेखा पर भूमध्य सागरीय एवं यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारी जो एक अपना अधिकार बना रखा था। देखिए, जो ये तो आप समझ गए हैं, फारस के लाल सागर से होमर तथा अधिक कठिनाई था समस्या का, और एशियाई के व्यापार के एक अधिकार अरबवासियों ने जमा रखा था, और भूमध्य सागरीय के एवं यूरोपियों को व्यापार इतालवी व्यापार जो एक अपना अधिकार बना रखा था। जैसे पूर्वी यूरोप बना रखा था, जैसे माने कि जी पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण पूर्वी देशों के मसालों के कारण यह व्यापार अधिक महत्वपूर्ण था। पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण यह व्यापार अधिक महत्वपूर्ण था। देख नोट कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ अधिक महत्वपूर्ण था। इतिहास के बारे में बताना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देख लीजिए, प्राचीन काल में यूरोप और भारतीयों के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए,
और भारत यूरोप को मिलने वाला प्रमुख मार्ग फारस खाड़ी से होकर एक अधिक प्रचलित था जिसे लाल सागर से होमर इत्यादि कोहरा और अन्य समस्याओं को कठिनाई करना पड़ता, इसलिए उस पर व्यापार करना कठिन था। और सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से यूरोपियों को यहाँ से भी जाते थे। यूरोप मिलने के वाले चले प्रमुख समुद्री मार्ग से ज्यादा होकर बंगाल के या फारस की खाड़ी से होकर जाते थे। लाल सागर से होकर ये कठिन था, इसमें लुटेरे उटेरे बहुत ज्यादा थे। एशियाई के व्यापार पर एक अधिकार और वायु जमा रखा था। भूमध्य सागरीय पर यूरोपियों का व्यापार इतालवी व्यापार जो एक अपना अधिकार बना रखा था और पूर्वी देशों को गर्म मसाले के लिए यह व्यापार महत्वपूर्ण था। ये व्यापार महत्वपूर्ण था। आगमन व्यापार का मजबूत था जो कंपनी का आगमन 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में तुर्की द्वारा कुस्तुनुनिया पर अधिकार। तुर्की द्वारा कुस्तुनुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। तुर्की द्वारा कुस्तुनुनिया पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद पूर्वी एवं पश्चिम देशों के बीच संपर्क पूर्वी और इस पे तो कुस्तुनुनिया पर भी अधिकार तुर्की ने कर लिया। उसके बाद पूर्वी एवं पश्चिम देशों के बीच संपर्क मार्ग पर भी तुर्की ने अधिकार कर लिया। यूरोपियों के
जैसे ही पश्चिम देशों के बीच संपर्क मार्ग पर तुर्की का अधिकार है। यूरोपियों के नवीन राष्ट्र स्पेन एवं पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे, जो किंतु पुर्तगाल ने जो किंतु पूर्वों के साथ व्यापार करने का इच्छा प्रबल थी। व्यापार करने का इच्छा प्रबल थी। अतः इन नवीन देशों में भारत एवं इंडोनेशिया अतः इन पूर्वी देशों के अतः इन नवीन देशों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाले के द्वीपों को पहुंचने के लिए पुनः नए मार्ग ढूंढना आरंभ कर दिया।
उसके बाद देखिए भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 15वीं शताब्दी में जहाज रानी निर्माण एवं नौ परिवहन विज्ञान प्रगति का कुतुबनामा दिशा सूचक का आविष्कार। जैसे उसी समय विज्ञान का आविष्कार चालू हो गया था जैसे यूरोप में। उसके बाद पुर्तगाली राजकुमार पुर्तगालियों का राजकुमार प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर के भौगोलिक खोजों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और योगदान रहा। बार्लोमोडिया
बार्लिमोडिया में पुर्तगाली नाविका द्वारा उत्मास उत्प्रेरक का खोज की गई थी, जिस 1487 में खोज गई। कीप होप गुड ऑफ होप नाम से जाना जाता है। इस जहाज की खोज की गई थी जिससे 1494 में कोलंबस स्पेन कोलंबस ने भारत के बेड़जे एवं वह अमेरिका को खोज लिया। 1498 में वास्को डिगामा उत्मासा उत्तार्य यानी होप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाकर काटते हुए भारत पहुंचे। 1494 में कोलंबस स्पेन ने भारत के ब्राजील और अमेरिका की खोज किया। कोलंबस ने भारत अमेरिका का खोज लिया। 1498 में वास्को डिगामा ने उल्तमासा कोस्टूरिया यानी होप ऑफ गुड ऑफ होप को चक्कर काटते हुए भारत पहुंचा। यदि पूरे अफ्रीका का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचा। ये सोच लीजिए, पूरे अफ्रीका को चक्कर काटते हुए भारत पहुंचा था वास्को डिगामा, जैसे भारत खोजा था। चलिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। भारत देखिए इसे वो तो था, लेकिन अब कौन कौन कंपनी आई थी मैं बताऊंगा। भारत विदेश भारत में विदेशियों कंपनियों का आगमन, जैसे देखिए पूर्व में पुर्तगाली पहला, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। देखिए भारत में कंपनियों का क्रम देख लीजिए, पुर्तगाली, डच, विदेशी, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, स्वीडन। उसके बाद देखिए कंपनियों का स्थापना का क्रम था। कंपनियों का स्थापना का क्रम देख लीजिए।
कंपनियों का स्थापना का क्रम। क्या था? पहला पुर्तगाली, उस्तादो द इंडिया 1498 में कालीकट पर। पुर्तगाली ने स्थापना की। इसके बाद दूसरा अंग्रेजों द गवर्नर, कंपनी ऑफ सूरत। दूसरी